गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10 बज चुके हैं और अपना जो आज है निफ्टी निफ्टी जो है कल की रेंज में ही ओपनिंग दिया है और फिर अब उसके बाद अभी 9:45 पे इसने अभी थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा है। 25,750 से 25,650 आ गया। वन डायरेक्शन इसने मोमेंटम कर दिया 15 मिनट में 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। हमारी टेस्टिंग सीरीज का 155वां दिन चल रहा है गाइस। तो यहाँ पे इंडिया विक्स देख लेते हैं। देखिए इंडिया विक्स में कैसे अभी पंप आ रहा है। देख सकते हैं थोड़ा सा मार्केट जैसे गिरने लग जाता है तो सिनारियो पैनिक का क्रिएट होने लगता है कि मार्केट गिर सकता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक जब सिनारियो क्रिएट होता है तो थोड़ा सा इंडिया विक्स पंप देने लगती है फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो पोजीशन बनाने से देख लेते हैं अपना क्या प्राइस क्या चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी के बाद के एक पहला दिन है आज शुरू वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो 25,650 का कॉल और पुट की बात करें तो यहाँ पे 158 और 128 चल रहा है इसका स्ट्रैडल का प्राइस। ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी देखिए इंडिया विक्स थोड़ा सा हो सकता है आज वॉलेटिलिटी रेंज में काम करे, मतलब छोटी बड़ी रेंज में काम करे इंडिया विक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पोजीशन तो बनानी है। देखिए काम करना है, पोजीशन तो बनानी पड़ेगी। ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा सा एक लेवल पे आ गया 25,650 का। पिछला इसको थोड़ा माइनर सपोर्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 25,600 का एक लेवल बनेगा। ठीक है। तो ये रेंज है आज की 25,750 और रेंज बड़ी है गाइस। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं गाइस। क्या काम कर सकते हैं कि हम 100 पॉइंट्स ओटीएम में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओटीएम की तो प्रीमियम देख सकते हैं 25,000। अगर 750 की हम कॉल शॉर्ट करें, ठीक है, 107 चल रहा है जिसका प्रीमियम। और 25,550 का अगर हम पुट की बात करें तो 90 चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम ओटीएम में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एट दी मनी के प्रीमियम थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण आपका प्रीमियम एसएल फिर बड़े बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है तो वहाँ पे एट दी मनी के प्रीमियम मत बेचिए। आप 100 पॉइंट्स या फिर 200 पॉइंट्स चली जाइए और सेव करना है तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपको डिसीजन लेना होगा। यहाँ किया करने को किया जा सकता है, बट यहाँ पे पहला दिन है तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव ना काम किया कीजिए। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम दो दो लॉट के साथ इसको कर देते हैं सेल। ठीक है। और 108 का भी चल रहा है प्रीमियम, इसको भी सेल कर देते हैं। नहीं हुआ, पुट का प्रीमियम सेल नहीं हुआ। 25,500 का अब हो गया सेल। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम 20 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करने में आसानी होगी। तो 50% हम इसमें ऐसे लगाएंगे 160। ठीक है। और इसका हमारा रहेगा 150, 140, 150 लगा देते हैं। ठीक है। मैनेज हो जाएगी पोजीशन अगर कोई हलचल होती है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको ऑप्शन सेलिंग से बेटर चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका रिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक मैनेज हो जाता है, मनी मैनेजमेंट मैनेज हो जाता है। और फिर आपको कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि यार अगर 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि हाई लेवरेज सेगमेंट है, उसमें आपका प्रीमियम जो है, प्रीमियम पे जितना भी प्रीमियम होगा उसके हिसाब से आपका कैपिटल में अप डाउन होता है। तो जो कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देता है। तो वो चीज़ नहीं करना गाइस, वो फिर आपका माइंड माइंड मतलब साइकोलॉजी सारी हिल जाएगी, साइकोलॉजी सारी क्रैश हो जाएगी। इससे अच्छा है ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शन आप ट्रेड कीजिए और कितना भी करिए, एडजस्टमेंट करिए, अल्टीमेटली आपकी माइनर लॉस इतना नहीं होगा। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है,
गाइस अनलिमिटेड जैसी कोई कुछ नहीं होती, आपको सिर्फ पोजीशन बनानी होती है और आपको एडजस्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेली की लॉस लिमिट अगर डिसाइड कीजिए आप एक एक लॉट के साथ है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं 2,500 से 3,000 आप इनफ है डेली की लॉस लिमिट एक एक लॉट के साथ, और दो दो लॉट के साथ आप डबल कर सकते हैं उसी रेशियो में। तो आई होप मज़ा आता होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं करता हूँ थोड़ी देर में अपडेट मार्केट का। तो होगा इस टाइम हो गए 12:03 और अपना जो प्रॉफिट है वो 2,000 का प्लस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने अपना थोड़ा थीटा डीके भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी रेंज बनाई हुई है 25,650 और 25,750 के स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ की हुई है 100 OTM। तो उसके बीच में ही हमारा मार्केट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपना कितना चल रहा है 750, हाँ तो 850 का आई थिंक चल रहा है हमारा 750 और 550 की पुट, ठीक है। तो पुट का हमारा प्रीमियम जो चल रहा है, पुट का हमारा प्रीमियम कम हो गया, क्योंकि मार्केट वहाँ से अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे 3300 का इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1967 करीब 23 पॉइंट का इसमें अपने को मेल्टिंग दिखी है। मेन डायरेक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बट 108 और यहाँ पे अपने को कितना पॉइंट मिल रहा है, 8-10 पॉइंट ही बढ़ा है कॉल साइड में, 750 की कॉल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे था 25,660 के आसपास, और मार्केट यहाँ पे 25,750 पॉइंट अप साइड भी जा गया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें उतना लॉस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे अपने जो इंडिया विक्स है वो मॉर्निंग से डाउन ही आई है। यहाँ से देख सकते हैं इंडिया विक्स कैसे कर दिए, मॉर्निंग में पंप तो हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि उसके बाद 12.7 का इसने हाई मारा, और फिर यहाँ पे उसके बाद धीरे 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 इंडिया विक्स लगातार गिर ही रहा है उसके बाद। तो यहाँ पे यही है, इसकी वजह से अपने को ज़्यादा स्पाइक्स नहीं दिखाई दे रहा है, स्पाइक्स नहीं देख रहे, जो कि अच्छी बात है ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्पाइक आएंगे तो आपको परेशानी होगी, माइंड में टेंशन होगी, दिमाग कहेगा कि चलो देखते हैं, फिर वो एडजस्टमेंट में ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर बंदा मतलब ज़्यादा एसएल हिट होने के चांस रहते हैं उसमें। बट यहाँ पे पीस ऑफ माइंड ये है कि अपना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, अब अगर छोटी रेंज में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से आपका इंडिया विक्स भी सपोर्ट कर रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट करना होगा, 1-1:30 बजे तक हम वेट करेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग एग्जिट लेंगे, या फिर अपना टारगेट के अकॉर्डिंग एग्जिट ले लेंगे। 1-1:30 बजे तक जो भी टारगेट मिलता है अपने को, वो अपना जो भी रहता है वो हम क्लोज करना ही होता है फिर, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि अगर 1-1:30 बजे टाइम के अकॉर्डिंग से पहले ही आपकी लॉस लिमिट ख़त्म हो गई है, मान लो 11-12 बजे 1 बजे तक आपकी लॉस लिमिट ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो फिर आपको उस दिन के लिए अपना सिस्टम जो है शट डाउन करके भाग जाना चाहिए वहाँ से, और आप और एक्टिविटी करने के लिए जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट रहे, और माइंड आपका ट्रेडिंग से आपको अगले दिन के लिए तैयारी करनी होती है, आपको माइंड फ्रेश करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी दिनचर्या में रहेगा, रूटीन में रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। धीरे धीरे आपके माइंड को प्रोग्रामिंग करनी है, अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, आज का अपडेट करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि इस फरवरी मंथ का काफ़ी अच्छा हमारा ये वीक गया है, और हम अपना एक दिन अगर रेड में गया है तो, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छे टारगेट्स अपने को मिले हैं नॉन डायरेक्शन सेलिंग में, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है इस मंथ का पीएनएल, देखते हैं कितना रिटर्न अपना अचीव कर पाते हैं इस महीने फेब मंथ में, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो हो गया इस टाइम हो गए 2:19 और अपना जो बेनिफिट कम हो के अब लॉस में आ चुके हैं, 300-400 रुपये के लॉस में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो ये है कि वो हमने एक 25,750 की कॉल हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। एसएल हिट क्या हुआ, हम 132 हमारा एसएल लगाया हुआ था हमने 150 160, और हमने 132 पे ये हमने पोजीशन को निकाल दिया था 1:48 पे। फिर उसके बाद हमने 25,900 की कॉल को बाद में थोड़ा इसको शॉर्ट किया 66 के प्राइस पे। तो क्योंकि यहाँ पे अपना जो प्रीमियम चल रहा था 25,550 की पुट को, उसको काउंटर करने के लिए उसके सेम प्राइस का
का हमने ओटीएम कर दिया 150 पॉइंट दूर, ओटीएम सेल कर दिया जिसका प्राइस था 66 और उसके बाद उसका 58, तो मतलब 7-8 रुपए का डिफरेंस था उसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में जो मूवमेंट है, देखिए मार्केट डाउन आ, अभी अभी ये मोमेंटम कर रहा है अप साइड को। तो यहाँ पे देखिए इतने टाइम में हमने पोजीशन जो बनाई हुई थी करीब 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं टाइम को, इसी वजह से अपने को ज़्यादा डीके हम पहले ले चुके थे, तो इसी वजह से हमने को ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, नेट जो लॉस है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने प्रीमियम देखिए 25,900 कॉल 66 पे बेचा था, अभी 89 प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसका भी एसएल हमने लगा रखा है, कितना 100 पे लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो काउंटर पोजीशन है पुट साइड की वो इतना डिके नहीं हो रहा, डाउन नहीं हो रहा, मोमेंटम कॉल साइड में अभी बढ़ रहे हैं प्रीमियम, लेकिन पुट साइड में उतने उस रेशियो में घट नहीं रहे हैं। तो ये इसी वजह से हमने को मतलब लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपनी जो पोजीशन है, अब हम टाइम के अकॉर्डिंग हम निकल जाते हैं, यहाँ पे हम अपना लेट नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में अपने को अब नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में बेनिफिट नहीं होने वाला इस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था कि अपने को 1500-1600 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन जो काउंटर पोजीशन बनाई थी उसमें मिल नहीं रहा अपने को, उतना मोमेंटम नहीं मिल रहा, ठीक है। काउंटर कर नहीं पा रहा अपनी जो पोजीशन है एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं माइनर लॉस के साथ कट कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे कोई ओवरऑल आपको पता है कि अगर 8-10 दिन आपका लगातार प्रॉफिट हो जाता है तो 2-4 दिन आपको परेशान करने वाले हैं आगे, तो समझ जाइए आप कि किस तरीके से आगे होने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनर लॉस के साथ अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो वेल बहुत अच्छी बात है ये। और इसी को आपको सेम स्ट्रेटजी को आपको अगले दिन भी मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा मंथली ग्रीन होना चाहिए, वीकली ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अगर 1-2 दिन अगर लॉस में होते तो ये आपका पता है कि आपको 10 में से 100% में से 30% आपको एसएल देना है, तो ये प्री माइंड में आपके होना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सीखने को मिला होगा, लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप यहाँ पे डन फॉर द डे करते हैं अपन, और यहाँ पे मार्केट जो है वो बुलिश हो चुका है और ब्रेकआउट करके अपनी जो रेंज है उसको ब्रेकआउट कर दिया इसने, और अब हमारा काम हो गया ख़त्म मार्केट से, ठीक है। तो आई नेक्स्ट डे करेंगे अपना, कल थर्सडे है, तो यहाँ पे एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की, तो अपना देखते हैं कल कैसे निफ्टी करता है बिहेव, तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।